हथियारों के साथ दिखे हैं यहां पर दंगाइयों के हाथ में तमंचे नजर आए। पुलिस ने सभी एंगल से जांच कर रखी है। दंगाइयों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हर सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। किसी भी गली मोहल्ले घर के जितने सीसीटीवी फुटेज है उन सभी को खंगाला जा रहा है। और अब ये जानकारी देखिए, हाथ में पिस्टल लहराते हुए शख्स आपको नजर आ रहा होगा। जिसमें से कई दंगाई हैं। उसी दिन पुलिस ने कहा था कि हमने जो ड्रोन कैमरे हैं या सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर हम कई लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। कई लोगों ने देखिए अपने चेहरे को ढक रखा है। इसके बावजूद जितनी संख्या में दंगाई सड़कों पर उतरे थे, किसी के हाथ में पत्थर थे तो किसी के हाथ में डंडे थे और किसी के हाथ में छोटे छोटे हथियार थे। इन सबको चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों के जरिए इन सबको चिन्हित करके बाकायदा इनके खिलाफ इनाम भी रखा जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि जो भी इनके बारे में सूचना देगा उनको इनाम दिया जाएगा, उनकी जानकारी, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं संभल में जो दंगाई थे, जिन्होंने उस दिन दंगा फैलाया, जिन्होंने उस दिन हिंसा की, जिन्होंने उस दिन तोड़फोड़ की, जिन्होंने उस दिन आगजनी की, एक एक करके उन सबको चिन्हित करने की कोशिश में जुटी है पुलिस। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये एक सीसीटीवी फुटेज है जिसका ये पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। ये शख्स आपको नजर आ रहा होगा, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है लेकिन हाथ में पिस्टल। और उसी दिन पुलिस की तरफ से कहा गया था, जिस दिन ये दंगा हुआ था, लोग वहां पर हथियारों से लैस थे। पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की गई। पुलिस ने काफी समझाया लेकिन ये लोग नहीं माने और उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। तब भी ये लोग यहां से जो है नहीं गए। लेकिन उसके बाद पुलिस को आखिरकार लोगों को समझाने के लिए हवाई फायरिंग करनी ही पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ की भी एक तस्वीर देख लीजिए। जितने लोग आपको यहां नजर आएंगे उसमें 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में पिस्टल है। हालांकि कैमरे का जो एंगल है वो बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहा, ना तो शख्स की तस्वीर ना चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन इसके हाथ में पिस्टल है ये क्लियर तौर पर दिखाई दे रहा है। इससे एक सवाल तो जाहिर तौर पर खड़ा हो रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ, एक साजिश के साथ यहां पर दंगे को अंजाम दिया गया, क्योंकि 15 से 20 मिनट के अंदर इतने सारे पत्थर वहां पर नहीं आ सकते, इतने सारे लोग वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते। जिस तरह से संभल में वहां पर सड़कों पर भीड़ उतरी थी और उसने लगातार पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया था और उसके बाद घरों के अंदर से, पुलिस का ऐसा दावा है कि घरों के अंदर से बाकायदा पुलिस टीम पर फायर किया गया। उसके जवाब में पुलिस को फायर करना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर आपको पत्थर नजर आएंगे और ये देखिए, आप गिनते जाइए, 1 2 3 4 लगभग 25 से ज्यादा सिर्फ इस फुटेज में आपको ये तस्वीरों में कुछ दंगाई नजर आ रहे हैं। और ये देखिए ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें ली गई थी वो तस्वीरें भी आपको उस वक्त दिखा रहे हैं। और ये देखिए इन तस्वीरों में 6 आपको दंगाई दिख रहे हैं, हाथों में पत्थर और पुलिस की टीम की तरफ फेंकते हुए। और जो भी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिए कि हर एक शख्स ने तकरीबन मुंह पे रुमाल या कपड़ा जो है वो बांधा हुआ है। यानी कि जैसा प्रत्युष कह रहे थे कि प्लानिंग जो है वो बहुत पहले से की गई थी। और यही वजह है कि प्रशासन पर इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 19 तारीख को जब पहली बार सर्वे किया गया था, पुलिस ने कोर्ट के सामने यही कहा था कि हमने मोर्चा संभाला हुआ है, जगह जगह पर जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, RAF तैनात है। और जिस दिन दूसरी बार सर्वे होना था, ठीक उससे एक दिन पहले जो है फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से किया गया। तो आखिर 1000 की संख्या में एक साथ ये प्रदर्शनकारी वहां पर कैसे पहुंच जाते? अगर एक रात को भी प्लानिंग की गई थी तो आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था और खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? कैसे किसी को नहीं पता कि इतनी बड़ी संख्या में लाठी, डंडे, पत्थर और हथियारों से लैस जो है लोग वहां पर पहुंच जाएंगे और किसी को पता नहीं चलता है। दंगा हो जाता है, आगजनी हो जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है। मैं आमजन से भी अनुरोध करता हूं कि आपको भी अगर कोई घटना का कोई भी फुटेज मिलता है, पुलिस के साथ शेयर करिए। उपद्रवियों द्वारा जो उपद्रव कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उन लोगों द्वारा विभिन्न CCTV कैमरा जो उनके रास्ते में थे उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। और विभिन्न DVRs हैं वो कुछ घर के लोगों द्वारा उठा के उनको फेंक दी गई। इस तरीके की घटना भी प्रकाश में आई है। लेकिन जितने भी फुटेज हमें मिले हैं उन सबको प्रोसेस किया जा रहा है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद ही गिरफ्तारियां हैं वो की जाएंगी और कोई भी निर्दोष है वो जेल नहीं जाएगा। लेकिन जिसने भी हाथ में पत्थर उठाया है और वो फुटेज में है, उस व्यक्ति को 100% है उसके खिलाफ कार्रवाई है वो इंश्योर की जाए। तो संभल के SP कृष्ण बिश्नोई को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि उस दिन जितने भी फुटेज मिले हैं, और हमारे यहां पर लोगों से अपील है कि जो चेहरे हमने पासपोर्ट साइड में सबके चेहरों को निकाला है और उनको हम हर जगह गली चौराहों पर हम चस्पा कर रहे हैं और लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी इनको पहचानता है इनके बारे में जानकारी दे, हम उन्हें
इनाम देंगे और उनका नाम हम गुप्त रखेंगे। ये देखिए कुछ और तस्वीरें पुलिस ने जारी की है। पुलिस ने उसी दिन कहा था कि हमने इस पूरे इलाके में सीसीटीवी या ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी थी, इसलिए दंगाई बच जाएंगे, ऐसा उनका सोचना वो गफलत में है, गलतफहमी में। उन्होंने कहा कि सब पर नजर रखी जा रही थी। हालांकि देखिए कुछ जगहों पर जो सीसीटीवी थे उनको तोड़ा गया। ये देखिए हाथ में डंडा लेकर के सीसीटीवी तोड़ा गया। अब आप सोचिए क्यों कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। इनको पता था कि अब यहां पर दंगा होगा, फसाद होगा, हिंसा होगी और चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं। सबसे पहले सीसीटीवी तोड़ो, सबसे पहले डीवीआर को तोड़ो और उसके बाद अपनी पहचान। लेकिन कई जगहों पर वो सीसीटीवी जहां पर कैमरे लगे थे उसको वो तोड़ नहीं पाए और उन्हीं में इनकी तस्वीरें कैद हो गई हैं, इन दंगाइयों की। और देखिए कैसे ये शख्स आता है, रुमाल से चेहरा ढका हुआ है, ये देखिए, और ये सीसीटीवी तोड़ रहा है। एक से नहीं टूटा, दूसरे ने हाथ में थामा, दूसरे ने कोशिश की वहां पर इस सीसीटीवी को तोड़ने की, और जब उनसे भी नहीं टूटा तो तीसरा चढ़ गया उस पोल पर, खंबे पर जहां सीसीटीवी इंस्टॉल था और उसको तोड़ने की कोशिश की, वायर नोचने की कोशिश की। ये सब कुछ कैमरे में दर्ज हो गया। लेकिन गनीमत ये रही कि देखिए जिस वक्त ये सीसीटीवी तोड़ा जा रहा था उससे पहले की जो फुटेज थी वो रिकॉर्ड हो गई और वो डीवीआर जो है पुलिस के पास मौजूद है, उसमें से ही ये सीसीटीवी निकलकर सामने आया है। हम आपको अलग अलग सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जो पुलिस की तरफ से जारी किए गए, जिसमें ये देखिए ये 5 एक बार तस्वीरें देख लीजिए। सीसीटीवी में ये दंगाई जो है आखिरकार कैद हो गए हैं। पुलिस ने गली चौक चौराहों पर इनकी तस्वीरें लगा दी हैं और ये कहा है कि अगर किसी को इनके बारे में जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए, ताकि आने वाले समय में जो है इस तरीके के दंगे कम से कम संभल के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर ना हो। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, चेहरे पर हर किसी के आपको नकाब नजर आ जाएगा, यानी कि हर कोई घर से निकला ही इसलिए था कि आज दंगा किया जाएगा, आज पत्थरबाजी की जाएगी, आज आगजनी की जाएगी, पुलिस पर पथराव किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे तोड़े जाएंगे। सब कुछ बहुत पहले से जो है प्री प्लान था। पुलिस पर पथराव की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और नुकसान की वसूली जो है वो की जाएगी, पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया है। संभल के सांसद को पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया। सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस मिला है, पुलिस पूछताछ के लिए उनको बुला सकती है। विधायक के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सांसद को भी नोटिस दिया गया है और कहा जा रहा है कि शायद पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। संभल के विधायक के बेटे पर भी पहले से एफआईआर दर्ज है। ये कहा जा रहा है कि संभल में अब तक के एक्शन पर पुलिस का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। एक सब इंस्पेक्टर हैं हमारे थाना कोतवाली के, उनके द्वारा पूरे इंसिडेंट का वर्णन किया गया और किन परिस्थितियों में यह घटनाएं हुई, उनके द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। इसकी विवेचना इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है। जियाउर रहमान को 168 बीएनएसएस का नोटिस है, वो 23 नवंबर को दिया गया था और उनको व्हाट्सएप से पर्सनल उनके मोबाइल पे भी भेजा गया था और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारे सबूत हैं उनके आधार पर ही की जाएगी। चाकू जो मिला है उसको वो बहुत ही खतरनाक है। वो जनरली भीड़ के अंदर अगर इस्तेमाल हो तो बहुत घातक हो सकता है। जो भी हमें अवैध हथियार मिले हैं या मिल रहे हैं उनकी रिकवरी की जा रही है। मैंने जैसा कहा कि साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, ये एविडेंस के कलेक्शन के अंतर्गत ही आएगा। संभल में जो हिंसा हुई है, कितने एंगल से, कितने पहलुओं से इसकी जांच की जा रही है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहला एंगल है किसके कहने पर यहां पर भीड़ जमा हुई। दूसरा एंगल है हिंसा के लिए किसने यहां पर उकसाया। तीसरा एंगल समझिए मौके पर कितने मोबाइल एक्टिव थे, इसकी भी जांच की जा रही है। चौथा एंगल ये है कि क्या दंगे की प्लानिंग जो है पहले से की गई थी। और पांचवा एंगल है सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर से इसमें जांच की जाएगी। एंगल 6 खास सोशल मीडिया हैंडल की भी जांच की जाएगी। एंगल 7 है स्थानीय और चश्मदीद के बयानों की भी जांच की जाएगी। ये आपको 7 एंगल बता रहे हैं, अलग अलग 7 एंगल जिनके जरिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि क्या पहले से जो है ये पूरा प्लान किया गया था, किसके कहने पर ये भीड़ जमा हुई, जिस जगह पर ये दंगा हुआ है वहां पर कितने मोबाइल एक्टिव थे, उन लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स को भी खंगाला जाएगा कि क्या किसी तरीके का कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो शेयर किया गया था, मोबाइल कितने एक्टिव थे। हालांकि इससे ठीक दंगे से एक दिन पहले पुलिस ने सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक और भड़काऊ जानकारी शेयर करने को लेकर के पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया था और अब हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी। खासतौर पर सोशल मीडिया, जितने लोगों के मोबाइल वहां पर एक्टिव थे, क्या शेयर कर रहे थे, क्या जानकारियां दी जा रही थी एक दूसरे को, वो सब कुछ वहां पर जाना जाएगा। जी न्यूज़।